को लेकर के आज के सिंहासन पर बैठी है और आज के पूरी प्रोग्राम को संभालने वाली वही है। और हाँ, जब वी आर टॉकिंग पर नरिशा, कई लोग, कई गुरु हैं, कई स्कूल चल रहे हैं, लेकिन ये शायद पहली एक बेटी को जिसने हमने सुना है जो घर पर सीख करके और स्कूल बाद में जा करके और वहाँ से आगे बढ़ने। कुछ दिन भाई हमारा अभी ये सब कोई देखे यूट्यूब में उधर है, तो फिर बोले ये बहुत भारी बात करें। तो ये बिटिया घर पर और यूट्यूब में अपने बाजा को पहले पियानो सीखे, फिर वहाँ से बाजा और बाजा बजा के समझ। तो ये बिटिया देखो वहाँ से जा करके फिर दूसरे स्कूल में भी सीख रहे हैं और गोपाल जी के पास भी सीख रहे हैं, फिर अपनी माँ को सिखा करके ट्रेन करके और माँ को भी अपने साथ लेकर के कुछ दिनों में अपने छोटे भाई के भी कान हिट करके वो सिंहासन पर लाने वाले हैं। तो बड़ी रसीला, बड़ी सुर और ताल को नज़र अपने अधीन रखते हुए बड़ी भाव से गाती है। वेरी नाइस। और इट्स सो गुड टू सी यू डूइंग सो वेल, अपार्ट फ्रॉम योर मम इज एनहांसिंग यू, पुशिंग यू ऑल द टाइम। और उनके साथ में आपके दोनों बिटिया उधर भी आपको भी धन्यवाद देते हैं। तो आज की मंडली नरिशा की मंडली है और आज के जजमान, दो जजमान हैं, एक तो हमारी बहन और दूसरा हमारी अम्मा। हमारी अम्मा जी बस कविश जब डायपर में थे, आज डायपर में नहीं है, तब से कविश को भी साफ कर रही है, मनीषका को भी, ईशिका को भी। इतना ही नहीं, उनको पाल बड़ा तो ऊपर वाले करते हैं, लेकिन देखभाल में जितना शौर्य हमारे अम्मा जी के थे और है आज भी, जिसके भरोसे शैली और सुजैन बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं और कर रहे हैं। राइट फ्रॉम डे वन, जब से दोनों साथ हैं। एक बीच में यहाँ सलीम शंकरा जी भी आए थे, उस समय शैली के कोई भाई इधर नहीं थे, तो सलीम शंकरा को भी मुझे बोलना था कि वो भाई है जिसने एक सगे भाई से भी बढ़ चढ़ करके वो कंधा लगा करके अपनी बहन की विदा भी किए, शादी कराए और आज भी निभा रहे हैं। डे वन हम लोगों ने सुना कि 50 फ्रेंड हो जा सकते हैं, लेकिन कोई एक 50 साल ले टिके तो बात कुछ और है। तो कल सुजैन ने जब बताया कि 27 ईयर्स होगी शादी के, तब पता चला कि शैली 30+ हुई। बात हुआ के एक बात और बता दी, तुम्हारे बताएंगे शैली के बारे में कुछ और। लेकिन हाँ अम्मा, आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो आप आज के आप सिर्फ एक माँ की पदवी नहीं निभा रहे, एक पिता का भी पदवी निभा रहे और हम सबको गाइड कर रहे हैं। अपना हम सब में से किसी के माँ बाप इधर मुश्किल से आते हैं। उधर करीम भाई के सासू माँ पहले आए थे, नवीन भाई के माँ भी कभी कभी दिखाते, पहले बराबर आते थे, लेकिन आपका सपोर्ट और आपके जो हाथ का कमाल है वो इस घर में कोने कोने पर दिखाता है और बच्चों में संस्कार बन करके उभरता है। तो हम आपको धन्यवाद। शैलिनी की एक बात और बता दूं, गुरुजी बताते थे और डे वन यहाँ पर स्पीच में सत्येंद्र ने एक बड़ी सुंदर बात बताई, हमेशा अच्छी बात बताते हैं, लेकिन एक बात को एनहांस करना चाहता हूँ। इसने कहा कि दान करने से धन की शुद्धि होती है। तो जब यज्ञ लास्ट ईयर हो रहा था तो शैलिनी जी हमसे पूछे कि इस यज्ञ में कुछ देना चाहता हूँ, क्योंकि जिसे कुशदीप भाई और बिटिया रानी के नाम कौन सी बुलाएंगे, स्वाति, सॉरी स्वाति नहीं स्वाति। सब कुछ ना कुछ एकदम मांगे धैर्य सीधा में या ब्राह्मण के लिए बड़ी मुश्किल से रोक रख के, लेकिन कुछ ना अपॉर्चुनिटी ना दो, क्योंकि सुजैन इधर सब अपॉर्चुनिटी सिखा रहे कि नहीं गिव देम द अपॉर्चुनिटी, भोजन पानी के सबके तब सब इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस कारण से सब कुछ ना कुछ ला रहे थे। तो शैलिनी ने भी मुझसे कहा, आप सब ये बात जरूर जानते हैं कि शैलिनी बड़ी मुश्किल से दिखाते थे। लोग क्वेश्चन करते थे कि मेरे परिवार में कोई और है कि नहीं, हाँ करते थे, बहुत लोग करते थे। तो ये हमारी सगी बहन है, छोटी बहन है, और मुश्किल से दिखाती थी। पिछले 10 साल से बड़े बड़े पूजा हो रही है, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूँ, ये बात आप सब जानते हैं, और इसलिए मेरे पास कोई नहीं है। पर हाँ जो यहाँ है ये सब है। तो इसने कहा कि हमारे बेटे ने पहला अपना तलब उठाया है
और मैं कुछ घी देना चाहती हूँ। तो हमने कहा हाँ ठीक है, तुम 3 लीटर घी ले आओ और यज्ञ में यूज़ होगा। उसने कहा नहीं नहीं, ब्राह्मणों को देना चाहते थे। हमने कहा नहीं, ब्राह्मण 5 नहीं रहेंगे, 2 नहीं रहेंगे, यहाँ पर 27 रहेंगे शायद रुद्र यज्ञ में, और फिर उससे पहले चंडी यज्ञ में रहेंगे कम से कम शायद 5। उसने कहा कोई बात नहीं। अरे हमने कहा उसके दाम जानते? उसने कहा नहीं, मेरे बेटे ने पहला सैलरी उठाया है और उसने कहा कि पूरे के पूरे लगा दो। तो ये बड़ी बात है कि जो 100% इन्वेस्ट करता है उसकी बात कुछ और होती है। जितना भी उठाया होगा, ऐसा 500-600 का घी था। हाँ, ब्राह्मण 27 नहीं आए, 21 आए थे नेक्स्ट डे, तो उसमें 6 लीटर यज्ञ में लग गया। लेकिन बात ये बता रहा था कि जो जेब खाली करता है और भगवान को खिलाने के लिए, ब्राह्मणों को देने के लिए, उसकी जेब कितनी भर जाएगी एक दिन, ये सोच करके मैं घबरा रहा। तो बड़ी सुंदर बात है आज की। यजमान तो हम 40 पाठ सुनते हैं, उसके बाद स्वागत के 2 शब्द।